नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा और आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, जो मेरा आज का जो टॉपिक है, आज का जो बिंदु है, वो आज के समय में जो एनडीपीएस एक्ट में इन्वेस्टिगेशन में विवेचक को या प्रशासन को किस प्रकार से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बारे में आज मैं अपनी ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि फर्जी तरीके से एनडीपीएस के मामले में जब से अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया, उसके बाद से 7 साल से कम सजा में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। किसी भी 7 साल से कम सजा में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अक्यूज्ड को जेल नहीं भेजा जाएगा। 41 के नोटिस का कंप्लायंस होगा, फिर उसके बाद उसमें उनको कार्रवाई की जाएगी, चार्जशीट होगी, अदालत जो उनको सजा होगी उनको सजा देगी। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने एक ऐसा कह सकते हैं आप ऐसी सेक्शन या ऐसे स्पेशल कोर्ट की धाराओं को चुना है जिसमें कि वो आसानी से पुलिस वाले किसी भी एक निर्दोष आदमी को जेल भेजने में सफल हो जाते हैं। तो उसी के बारे में आज आप लोगों के बीच में बात करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनडीपीएस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट में तस्करी में या उसको बेचना, खरीदना, उसका यूज करना, वो एनडीपीएस एक्ट में आता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम इसमें बता रहे हैं आपको, नारकोटिक ड्रग्स में गांजा आता है, भांग आता है, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, हशीश, कोडीन, कोकीन, पोस्ता आदि है। और प्रभावी पदार्थ एलएसडी, मैथाकुलोन, एम्फेटामिन, टीएचसी आदि, और एक है जो अल्प्राजोलम। ये सारी चीज़ें, जो अल्प्राजोलम पाउडर होता है, ये सारी चीज़ें आती है आपके एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे को लगाने के लिए। अगर इन सब चीज़ों का कहीं से कोई तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है, किसी प्रकार से इसको रखा हुआ अपने पास उसको रखा हुआ पाया जाता है, तो पुलिस द्वारा इसमें एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो सही तरीके से जो डिफिनेशन दी गई है, कुछ ऐसी चीज़ें एनडीपीएस एक्ट में बताई गई हैं जिसमें कि पुलिस को इन सब इसका एनडीपीएस एक्ट के तहत इसका कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मेरा जो उद्देश्य है, मैं वो एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप सारा एनडीपीएस एक्ट की कैसे विवेचना होती है, क्या चीज़ें ज़रूरत है, कि जो आवश्यक है, उसकी सारी चीज़ें आज आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि किसी परिसर में तलाशी लेने, गिरफ्तारी के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देकर वारंट प्राप्त किया जा सकता है, या पुलिस के राजपत्रित अधिकारी से तलाशी का अधिकारी पत्र प्राप्त किया जा सकता है। यह तलाशी किसी भी समय हो सकती है। यह अधिकारी पत्र कांस्टेबल के पद से ऊपर की पंक्ति अधिकारी को जारी किया जा सकता है। 41। तो यहाँ पे जो आपको कभी एनडीपीएस एक्ट में जो चीज़ें मिलेंगी, कभी आप एफआईआर पढ़ेंगे तो एफआईआर में वो 41 सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 41, 42 और 43 के कंप्लायंस आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा एक ही वर्जन के, एक ही साइक्लो स्टाइल में जो एफआईआर का वर्जन है, वो हर जगह पुलिस द्वारा, विवेचक द्वारा यही चीज़ें की जाती हैं, जिसमें आपको कभी सेक्शन 50 का कंप्लायंस करते हुए नहीं होगा, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और तो इसी के साथ जो सेकंड का है, जो राजपत्रित अधिकारी के लिए जो कहा गया है, वो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा अधिकार पत्र देने से पूर्व प्राप्त सूचना को लेखबद्ध किया जाएगा, जो बाद में विवेचना का भाग होगा। फिर उसके बाद है तीसरा पॉइंट है, किसी मादक पदार्थ द्रव्यों को किसी परिसर से हट जाने की संभावना हो तो बिना वारंट भी तलाशी किसी परिसर में ली जा सकती है, परंतु तलाशी की सूचना व तलाशी का कारण जीडी में लेखबद्ध किया जाएगा। ये सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट कहता है। और बिना वारंट तलाशी सूर्योदय व सूर्यास्त के समय ही किसी परिसर में ली जा सकती है। ये है धारा आपका सेक्शन 42 के कहता है। अब बिना वारंट तलाशी लेने की सूचना को लेखबद्ध करने के तुरंत बाद वरिष्ठतम अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। अब बिना वारंट तलाशी उप निरीक्षक पुलिस स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं ले सकता है। सार्वजनिक स्थान पर किसी मादक द्रव्य के होने या ले जाने की सूचना उप निरीक्षक स्तर व उसके ऊपर पुलिस अधिकारियों की तलाशी लेने अभियुक्त की गिरफ्तारी का अधिकार है। ये सेक्शन 43 एनडीपीएस एक्ट कहता है। और सार्वजनिक स्थान पर यदि अभियुक्त के पास से मादक द्रव्य के साथ कोई वाहन मिलता है तो वह भी कब्जे में लिया जाएगा। ये है सेक्शन 43 का है। अगर किसी के साथ कोई वाहन भी मिलता है, किसी तस्करी में
या कोई एनडीपीएस एक्ट की तस्करी कर रहा है या अपने पास उस माल बरामद हुआ है वो बाइक से है, तो वो बाइक भी उसका कब्जे में ले लिया जाएगा। अब धारा जो सेक्शन 41, 42, 43 में जन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी तलाशी लेने को हो तो वह गिरफ्तार अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष लिए जाने के लिए इच्छुक है। यदि वह किसी अपेक्षा करता है कि नज़दीक के उक्त दोनों प्रकार में से किसी एक पद के अधिकारी के समक्ष तलाशी किए जाने की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। ये कहता है सेक्शन 50 का कंप्लायंस बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि गिरफ्तारी के समय राजपत्रित अधिकारी उपस्थित है तो उक्त बात पूछने के बाद राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी ली जा सकती है। यहाँ जो हम आपको बता रहे थे राजपत्रित अधिकारी के लिए जो कहा गया है उसमें ये है कि राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ही तलाशी ली जाएगी। यदि साधारण क्रम में किसी अन्य मामले में तलाशी लेते समय मादक द्रव्य बरामद हो जाए तो उक्त बात पूछने की बात समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मादक द्रव्य बरामद हो गया है। और गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण विस्तार से बताया जाए, वह फर्द एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा जाए। ये आपका सेक्शन 52 का कंप्लायंस है, जो कि पुलिस वाले नहीं करते हैं किसी भी एनडीपीएस एक्ट में। आप ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। अदालतों को ये चीज़ पे बहुत ही गौर करना होगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं जो कि पुलिस का शिकार बन रहे हैं। वो किसी ने अगर किसी अन्य मामलों में जेल नहीं भेज पा रहे हैं तो उनको जेल में भेजने के लिए एनडीपीएस एक्ट की फर्जी तरीके से एफआईआर लिख लेते हैं, जिसका मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी एफआईआर फर्जी तरीके से लिख दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी एफआईआर हैं जो पुलिस द्वारा मनगढ़ंत तरीके से किसी निर्दोष को फंसाने के लिए भी इसका उपयोग करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद है जो कि गिरफ्तारी और बरामदगी की सूचना 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी जाएगी। ये आपका सेक्शन 57 कहता है एनडीपीएस एक्ट का। गवाह बाद घटनास्थल के क्षेत्र के स्थानीय नहीं है तो उसका कारण फर्द बरामदगी में एफआईआर में लिखा जाए। फर्द की नकल अभियुक्त अथवा अभियुक्तों को दी जाए और फर्द पर उनके हस्ताक्षर अवश्य कराए जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। एनडीपीएस एक्ट में जो सेक्शन 41, 42, 43 या सेक्शन 50, सेक्शन 52 इसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर किसी प्रकार से, और विवेचक के कंडक्ट को जरूर इसमें देख लीजिए कि क्या विवेचक द्वारा ये प्रथम दृष्टांत है या पहला एफआईआर है जो कि किसी एनडीपीएस एक्ट में उन्होंने वो किया है कि पंजीकृत किया है कि ये साइक्लो स्टाइल में उनके पास तमाम ऐसी आपको मिल जाएंगे जो एनडीपीएस एक्ट में ये इसी प्रकार से विवेचना किए हैं, या सेम साइक्लो स्टाइल में ये मुलजिम बनाते हैं, सेम इनके मुखबिर उसी प्रकार से इनको सूचना देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप जितने जानकार रहेंगे तो अदालत में अपनी बात को उसी तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएंगे, और जब आप अपने अदालत में उस चीज़ को प्रस्तुत करेंगे तभी आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके लिए जब तक आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।